दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ लोग ऑटिज्म से प्रभावित हैं और आंशिक रूप से ही बोल पाते हैं। साथ ही दसियों करोड़ अन्य लोग भी हैं जिनकी बोलने की क्षमता पर असर पड़ता है। खैर, एक इजरायली स्टार्टअप इस चुनौती का कुछ इस तरह से सामना कर रहा है जैसे बोलचाल के लिए गूगल ट्रांसलेट हो, जो एआई की मदद से बोलने में कठिनाई महसूस करने वाले लोगों को ज्यादा स्पष्टता से संवाद करने में मदद करता है। तो और जानकारी के लिए अब मेरे साथ डोर लेवी, बारबॉक्स के संस्थापक और सीईओ, और ऑर्ली जीव, एक स्पीच थेरेपिस्ट, जुड़ चुके हैं। आज मेरे साथ होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि आप लोग असल में क्या कर रहे हैं। ठीक है। मेरे पास मांसपेशी, सेला सूपी चटाई और अब जादू भी है। नमस्ते। अगला नमस्ते। तो डोर, बताओ हमने क्या देखा और तुम असल में क्या करती हो। ठीक है, तो जो हमने अभी अभी देखा वो हमारे घर में रोज की एक घटना है जब मेरा बेटा दोपहर का खाना मांगना चाहता है, और जिस तरह से उसने अपनी बात कही वो शिपुई है। हिब्रू में शिपुई का मतलब है शिपुद, जो इंग्लिश में बारबेक्यू होता है, और एप्लीकेशन ने तुरंत इसे लंच में ट्रांसलेट कर दिया और फिर उसे लंच मिल गया। अब सोचिए, अगर कोई और होता जो इस शब्दकोश से परिचित नहीं है और वो शिपुई बोलता रहता तो शायद आप भूखे और निराश ही रह जाते। ठीक है, तो ये बार है मेरा बेटा, इसकी उम्र 27 साल है। वो मैराथन दौड़ता है, किताबें पढ़ता है, फिल्में देखता है, और अगर हम उसे करने दें तो वो हमारा हिस्सा बनना चाहता है। असल में मैं पिछले 15 सालों से उसका निजी अनुवादक रहा हूं। जब भी वो किसी भी तरह की गतिविधि में जाता है, उसके देखभाल करने वाले शिक्षक और कोच हर 1 घंटे में मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं वो ये मांगता है, वो मांगता है, हमें समझ नहीं आता, क्या आप इसे अभी ऑनलाइन अनुवाद कर सकते हैं? तो अभी बारवॉक एप्लीकेशन के साथ वे अब कॉल नहीं करते। तो जैसा मैं समझती हूँ, आप अपने बेटे की बातें अनुवाद करती हैं, लेकिन बोलने में कठिनाई वाले लोगों के लिए ये कैसे काम करता है? क्योंकि आपके पास बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और क्या वे इसे उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप अपने बेटे के लिए करते हैं? हाँ, मैं समझाऊंगा। असल में बारवॉक्स एक पर्सनलाइज्ड गूगल ट्रांसलेट है। अगर गूगल ट्रांसलेट फ्रेंच इंग्लिश को चाइनीज या किसी और भाषा में ट्रांसलेट करता है, तो हम असल में गैर मानक मौखिक अभिव्यक्तियों को प्राकृतिक भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। आप कह सकते हैं कि गूगल भाषाएं सीखता है, बारवॉक्स लोगों के बोलने के तरीके को सीखता है। तो यही हम कर रहे हैं। हम असल में हर व्यक्ति की बोलने की प्रोफाइल को सुनते हैं और डिकोड करते हैं, और ऐसा करके अब से जब भी वह कुछ व्यक्त करता है हम उसे प्राकृतिक भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये उसके आसपास के सभी लोगों, सभी अन्य लोगों को उसकी बात बहुत स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा, और हम बातचीत के प्रवाह को नहीं रोकते। तो ऑर्ली, एक स्पीच थेरेपिस्ट के तौर पर बारवॉक्स कितना बड़ा गेम चेंजर है? ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये तुरंत काम करता है और व्यक्ति की अनूठी मौखिक अभिव्यक्ति का अनुवाद करता है। बहुत सारे ASC या कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस और डिवाइसेस हैं, लेकिन वे थोड़े बोझिल हो सकते हैं क्योंकि लोगों को अपनी बात कहने के लिए शब्दों और चिन्हों के बीच स्क्रॉल करना पड़ता है, और कई बार वह चीज़ वहाँ होती ही नहीं है। या वो टाइप कर सकते हैं, जो लोग संदेश टाइप कर सकते हैं, और फिर वो आवाज़ के रूप में सुनाई देता है। लेकिन बारवॉक्स तुरंत उस व्यक्ति की कही हुई बात उनके अपने अनोखे शब्दों को तुरंत अनुवाद कर सकता है। तो ये उतना बोझिल नहीं है और ये बहुत ही त्वरित है। सामान्य संचार उपकरणों के साथ बातचीत वाकई धीमी हो सकती है, जिससे निराशा हो सकती है। बारवॉक्स के साथ ये और स्वाभाविक होगा। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, सबसे बड़ी सफलता क्या है? भविष्य में क्या पाना चाहते हैं? किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है? ठीक है, असल में सफलता या हमें तब गर्व होगा जब हम लाखों लोगों की मदद करने में सफल होंगे। लगभग 350 मिलियन लोग जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ALS या अफेशिया से जूझ रहे हैं, जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है। हमारे साथ उनकी जिंदगी में भागीदारी हो, वे समाज का हिस्सा बन सकें, वे स्वतंत्र हो सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं।
और वास्तव में उन्हें ऐसा करने से रोकने वाली एकमात्र चीज है संवाद की बाधा, और बारवॉक्स इस बाधा को दूर करता है। और आपके लिए ओली? मेरे लिए हाँ, ये बस एक और संवाद एप्लीकेशन है जो उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है जिनके लिए अन्य संवाद उपकरणों का उपयोग करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। मैंने कई आईपैड्स को टूटे हुए और कमरे में फेंके हुए देखा है, क्योंकि लोगों के लिए अपनी बात कहने के लिए सही शब्द ढूंढना बहुत ही निराशाजनक और कठिन हो सकता है। और इस तरह ऐसा नहीं होगा। अब कोई आईफोन नहीं टूटेगा, ये अच्छी बात है। आपके बेटे बार की कहानी भी अद्भुत है, हम उसे शुभकामनाएं देते हैं। नोर लेवी और ऑर्ली जीब आज साथ होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद।